हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया में साम्य दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता है? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले एक समझते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण समझते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। हम क्या लेते हैं, देखिए हमारे पास है क्या, एक आयरन। ये क्या है बच्चों, ये इसको हम आयरन बोलते हैं या बोलते हैं लाल तप्त लोहा। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लाल तप्त लोहा। लाल तप्त लोहे पर हम क्या करते हैं, इसमें भाप प्रवाहित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाप प्रवाहित मतलब क्या करते हैं, पानी को लेते हैं। तो पानी के कितने अणु हैं? पानी के 4 अणु हैं। और पानी के 4 अणु को जब मतलब कि लाल तत्व लोहे पर क्या करते हैं, हम भाप प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त? लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है बच्चों? देखिए, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये तो हो गई बच्चों एक अभिक्रिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब क्या करें, इस जो लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर अगर हम क्या प्रवाहित करें, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें। हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें यहाँ पे 3 है ना, तो ये अभिक्रिया हमारे संतुलित हो गए। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा आयरन। क्या प्राप्त होगा? लाल तत्व लोहा प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? तथा जलवाष्प प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? जल वाष्प प्राप्त होगी। ये क्या प्राप्त हुआ? जल वाष्प प्राप्त हुआ। यानी कि ये अभिक्रिया कैसी होगी बच्चों? हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। क्यों बच्चों? इसी का उल्टा ही तो है ना, इस वाले की अभिक्रिया क्या है, इसका विपरीत अभिक्रिया। तो बच्चों ये क्या है, हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? समान परिस्थितियों में हो रही हैं। अब यहाँ पे ये समझिए, अगर हम इसको लिखना चाहें अभिक्रिया में, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O। 4H2O। और कैसी अभिक्रिया हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। और हमें क्या मिला? हमें मिला चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो गए। अब देखिए, इसमें हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया कैसी हो रही, समान परिस्थितियों में हो रही। पहली अभिक्रिया में, पहली देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी अग्र अभिक्रिया है। और ये हमारी पश्च अर्थात विपरीत अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक है, पहली अभिक्रिया में जो उत्पाद है, मतलब पहली अभिक्रिया के लिए क्या है हमारा, ये देखिए, देखिए यहाँ पर पहली अभिक्रिया के लिए हमारा जो ये क्या उत्पाद है, दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या है, ये दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक है। दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या है, ये दूसरी अभिक्रिया मतलब विपरीत अभिक्रिया के लिए अभिकारक है। और जो अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक है, अभिकारक है। दूसरी अभिक्रिया के लिए वो क्या है, दूसरी अभिक्रिया के लिए वो उत्पाद है। क्या है वो? उत्पाद है। तो हो रहा है क्या, देखिए कि अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो हमारी जो अग्र अभिक्रिया हो रही है, इससे क्या हो रही है, अग्र अभिक्रिया में हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तथा विपरीत अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए अब जब हमारी जो अग्र अभिक्रिया तो हो गई, हमारी क्या हो गई, अग्र अभिक्रिया हो गई। लेकिन जो पश्च अभिक्रिया, जो विपरीत अभिक्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक ये दोनों साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। अभिकारक ये क्या हो रहे हैं, दोनों साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जब जब दोनों साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, यदि हम इसको क्या करें, एक खुली नलिका में लोहे का जो चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 क्या बचे, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड है। इसमें क्या करें कि तप्त अवस्था में अगर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित की जाए, तो लगभग क्या होता है, पूर्ण रूप से बच्चों, पूर्ण रूप से लगभग लगभग बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया बच्चों पूरी नहीं होती हैं। लगभग लगभग पूर्ण रूप से क्या होता है, ये आयरन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? आयरन में परिवर्तित हो जाता है। इस दशा में क्या होगा, इस दशा में हम ये कह सकते हैं कि विपरीत अभिक्रिया क्या होगा, लगभग लगभग पूरी हो गई, और अगर अभिक्रिया में लगभग लगभग पूरी होती है। तो इस दशा में ये हुआ कि अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या निकल रहा है, जलवाष्प बाहर निकल रही है। देखिए बच्चों ना, ये क्या हो रही है, हमारी जलवाष्प बाहर निकल रही है। तो अगर अभिक्रिया के अभिकारक भी साथ साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे, मतलब क्या हुआ, देखिए कि अगर अभिक्रिया के लिए जो हमारा अभिकारक है,
या अगर अभिक्रिया अभिकारक ये ना ये भी साथ साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और जो विपरीत अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक वो भी साथ साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों? यदि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है यहाँ से, और यहाँ से बच्चों क्या पानी की भाप भी मुक्त हो जा रही है। तब क्या करें? अब इस दशा में एक काम क्या किया गया, ये इस दशा में एक काम ये किया गया कि इस प्रकार को अभिक्रिया में हम क्या करें, एक बंद पात्र में करेंगे, एक बंद पात्र में, बंद बंद पात्र में। अभी क्या हो रहा था, हम किस में कर रहे थे, खुली नलिका में कर रहे थे। ये वाली अभिक्रिया कैसे खुली नलिका में हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद पात्र में जब कराएंगे तो होगा क्या, प्रारंभ में जो अग्र अभिक्रिया है हमारा, जो ये अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया और क्या है, पश्च अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग पहले क्या होगा, प्रारंभ में अधिक होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो इसका वेग कैसा होगा, इसका वेग शून्य होगा, शून्य होगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग अगर अधिक है तो पश्च अभिक्रिया की अभिक्रिया का वेग क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा, जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा नहीं नहीं बच्चों, जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा, सॉरी बच्चों, अभिकारक की मात्रा घटेगी वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता, किसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। जब उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तब क्या होगा, इसे हम ये कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया का वेग, जो अग्र अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा, कम होगा। अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। और विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। विपरीत अर्थात पश्च अभिक्रिया का, विपरीत अभिक्रिया का का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब जब विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ा तो एक स्थिति कैसी आएगी कि इन दोनों का यानी कि अग्र अभिक्रिया का और विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अग्र का वेग तथा पश्च का वेग तथा पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, ऐसी दशा में ये हुआ कि उत्क्रमणी अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे साम्यावस्था आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी साम्यावस्था आ जाएगी। तो बच्चों हम क्या प्रश्न में क्या कर रहा था, साम्यावस्था स्थापित हो गई ना बच्चों। प्रश्न में क्या कर, देखिए प्रश्न में कह रहा था कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता था। हम कह सकते हैं कि ये वाली जो अभिक्रिया हमारी क्या है बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, साम को दोनों तरफ से प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ से प्राप्त करना है बच्चों, साम को दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे स्टेप के माध्यम से, ये पहले क्या होगा, अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया का। पहले अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा, तो पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा, जीरो होगा। फिर क्या होगा, अगर अभिक्रिया के लिए क्या होगा, देखिए अभिकारक की मात्रा, अब देखिए अभिकारक की मात्रा क्या होगी, स्टार्टिंग में कम होगी ना बच्चों। जब अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है अभिकारक की मात्रा जैसे जैसे कम होगी तो उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद की मात्रा, सांद्रता एक ही बात है बच्चों, उत्पाद की मात्रा मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और जब उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो होगा कि हमारी अभिक्रिया धीरे धीरे क्या होगी, संपन्न होने लगेगी। फिर क्या होगा कि अगर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। जब अगर अभिक्रिया का वेग कम होगा तो विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक वक्त ऐसा है कि दोनों अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पश्च अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए जब दोनों का वेग बराबर हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।